स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.3 का कि किस प्रकार जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम डिवाइस मेथड से यानी भाग विधि से किस तरह हम उसका रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालते हैं, यानी शेषफल और भागफल निकालते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमने बचपन में सीखा है इस तरह हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे 9 है, 2 के टेबल से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 1 बचेगा। इसमें हमारे पास क्या था, 2 का टेबल था, हमने आसानी से 4 टाइम पढ़ा और आंसर निकाल लिया। लेकिन दोस्तों अगर हम इस वाले सवाल की बात करें तो हमारे पास पॉलिनोमियल में 2x - 1 ये कोई पहाड़ा नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर वाली जो संख्या है उस भागफल को पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे और भागफल की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे, जिससे हमारा 4 to the 8। तो इस तरह हम भाग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस तरह शुरू करते हैं इसे। जैसे इसकी पहली संख्या है 14x³ और इसकी पहली संख्या है 2x। तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। जैसे 2 1 2, 2 7 14, x से x चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर x³ है तो कितना बच जाएगा, x²। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली 7x²। ठीक है दोस्तों। अब ये जो लेकर आए इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। तो करते हैं, 7 की अगर 2 से करेंगे 7 to the 14, यहाँ पे x² है और इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 7x² मल्टीप्लाई 2x, तो 7 to the 14, x² है और यहाँ कितना है 1, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, x3। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, आपको पिछली वीडियो याद होगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि अगर बेस हमारा सेम होता है तो घाते क्या करते हैं, यानी पावर ऐड कर देते हो। तो यही हो गया 2 और 1 3। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, x3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7x1 से, 7x1 7x², कितना आएगा दोस्तों, -7x²। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद अगर ये प्लस का है तो माइनस साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, और प्लस माइनस ये पहली संख्या कट गई, क्योंकि आपके पास 14 रुपये हैं, माइनस के आपसे किसी ने 14 रुपये ले लिए, तो क्या बचेगा आपके पास, 0। तो इसलिए दोनों कट जाएगा। यहाँ पर ये माइनस की संख्या है और यहाँ पर ये प्लस की है, तो प्लस बड़ा है, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2x²। अगली संख्या प्लस 9x, और वही तरीका फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पे क्या लाएंगे, हम भागफल लेकर आएंगे, और भागफल लाने का तरीका है, इसे ऊपर रखेंगे और ये नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 कटेगा, x से x कट गया, तो क्या बचेगा दोस्तों, खाली x। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे हम x। ठीक है दोस्तों। इस x लिखने के बाद इस x की मल्टीप्लाई पहले इससे और फिर इसी तरह इससे करेंगे। जैसे x की हम करेंगे, पहली संख्या वैसे सेम ही आती है, लेकिन आप करके देख लो, x⁻1 कितनी आ गई दोस्तों, x⁻2, और 2 1 कम 2। इस x की फिर इससे करेंगे -x। ठीक है दोस्तों। लाइन खींचेंगे, प्लस है माइनस है तो प्लस, पहली संख्या कट गई। 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 10x, क्योंकि सेम चीज़ ही जुड़ती है और सेम चीज़ ही घटाते हैं। अगली संख्या क्या बची दोस्तों, -1। अब वही तरीका 10x है, इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे, इसकी पहली संख्या ऊपर और इसकी पहली संख्या नीचे। 2 से 2 1 2, 2 5 10, x से x कट गया, तो क्या आया दोस्तों यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, 5 2 10x, फिर इसी तरह 5 की इससे करेंगे, -5 1 5, साइन खींचेंगे। इसके बाद ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया दोस्तों। 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा प्लस का, 4। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ताकि अच्छे से हमें ये क्वेश्चन जो है समझ में आ सके। तरीका मैंने आपको अभी बताया था कि हमें सबसे पहले यहाँ का भागफल लेकर आना होता है, यानी भागफल लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ऊपर लिखते हैं और इसे नीचे डिवाइड कर देंगे, इससे हमें भागफल पता चलता है। जैसे कितना है दोस्तों, 2x⁴ डिवाइड किससे करेंगे,
एक्स की पावर 2 से। तो एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2x की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x की पावर 2। अब ये जो आया 2x की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे और फिर इससे, इस तरीके से हमारा ये डिवाइड होगा। करते हैं 2x की पावर जब इससे करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो आप इस तरह साइड में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 1 2, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, कितना आ जाएगा दोस्तों x की पावर 4। क्योंकि मैंने आपको 9th क्लास में बताया है, 9th क्लास के अंदर रूल है कि अगर आधार बराबर होते हैं, इंग्लिश में बेस सेम होता है, तो उसके घात को यानी पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 और 2 4 आते हैं दोस्तों, ये हो गया 2x की पावर 4। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे हम तो 2 2 4 और x की पावर कितना आएगा दोस्तों 2। तो अब हम इसे यहाँ नहीं लिखेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे। ऐसा क्यों, बताता हूँ मैं दोस्तों आपको। क्योंकि सेम चीज़ ही आपस में जुड़ती है और सेम चीज़ ही आपस में घटती है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे एक कक्षा के अंदर, एक क्लास के अंदर 4 लड़की हैं और 5 लड़के हैं, तो अगर आपसे पूछे कितनी लड़कियां, तो आप टोटल उसे ऐड ना करके लड़कियों की संख्या केवल बताओगे, क्योंकि सेम चीज़ ही जुड़ती है। हाँ, अगर आपसे वो पूछे स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को, इसी तरह एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला ऐड होगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे, लाइन खींचेंगे दोस्तों, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पहला वाला कट गया। अब ये बड़ा है, बड़ी संख्या पहले इसे लिखेंगे x की पावर 3, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों प्लस का 1। तो 1 ना लिखकर इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस की संख्या है। 1 नहीं लिखते, 1 की जगह वही जो अल्फ़ाबेट साथ में होता है वेरिएबल वो लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या कितनी है बाद में लिख लेंगे उसे। अब वही तरीका, x की पावर कितनी है -3x की क्यूब, इसका पहला कितना है x स्क्वायर, तो x2 से x2 कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों -3x, क्योंकि पावर 3 है, 2 कट गया, कितना बचेगा -3x। 1 ना लिखकर ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गया आपका -3x। ठीक है दोस्तों, ये आया। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे और फिर इससे करेंगे, तो 3x से जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर 3, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1, दोनों ऐड हो जाएगा 3। इसी तरह जब इससे करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का x वाला, तो यहाँ पर हमें अगला टर्म उतारना पड़ेगा 6x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x, लाइन खींचेंगे दोस्तों, प्लस माइनस है तो प्लस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, तो ये कटा पहला वाला, इत्तेफाक से ये भी कट गया क्योंकि दोनों अलग अलग साइन है। अगली संख्या उतरेगी x की पावर 2 और इधर बच गया आपका माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, x की पावर, वही तरीका x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2 है, दोनों को काटेंगे, कितना कटेगा दोस्तों 1, तो यहाँ पर लिखेंगे +1। अब 1 की मल्टीप्लाई अगर करोगे वही संख्या सेम आ गई, फिर इससे 1 की इससे करोगे तो -2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, लाइन खींचा, साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो इस प्रकार हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार इसे रिमाइंड करके दोबारा देख लीजिए, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।